साहिब बंदगी करते हुए मैं आज आप सभी के बीच एक भजन और बहुत सुंदर दृष्टांत रखने वाली हूँ। हमारे कबीर आश्रम देवरी चैनल से जितने भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, उनमें चाहे हमारे बूढ़े दादा दादी हों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हों, चाहे नौजवान साथी हों, हमारी बहनें हों, जो भी हैं, आज की ये कहानी और भजन हम सबके जीवन के लिए बहुत बड़ा संबल बनने वाला है। हमारे जीवन में दुख हो, सुख हो, मान हो, अपमान हो, हानि हो, लाभ हो, जन्म हो, मृत्यु हो, किसी भी प्रसंग में हम प्रभावित नहीं होने वाले हैं। ये दुनिया के लोग जो हमें रोकते हैं, टोकते हैं और दुनिया की बातों में आकर के जो हम दुखी सुखी और प्रभावित होते हैं, इन सारे द्वंद्वों से हम आज इस भजन और विचार कहानी के माध्यम से जो मैं आपके बीच रखूंगी, इन विचारों और भजनों से आप मुक्त हो जाएंगे। ये सारे द्वंद्व आपके जो पीछा करते हैं, आपको दुखी सुखी करते हैं, इन द्वंद्वों से आपको आज मुक्ति मिलने वाली है। तो आज मैं आपके बीच पहले तो एक बहुत बढ़िया भजन रखने वाली हूँ। ये भजन हम सबको बहुत अच्छा लगता है और इस भजन के अनुसार हम सबका सभी साधिका हों या संत गुरुजन हों, या कहना चाहिए जो संसार के दुखों से द्वंद्वों से मुक्त होना चाहता है, ये भजन हम सबके लिए बहुत बड़ा एक अमृत या टॉनिक का काम करेगा। तो आप इस भजन को आप भी याद करिए, समय समय से सुनिए और इसको गुनगुनाइए। तो आइए मैं मेरी साथी बहन साधना जी के साथ आप सबके लिए ये भजन रखती हूँ, उसके बाद विचार रखूंगी। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। गाते गाते फकीरा कह जाता, गाते गाते फकीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इस आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कभी मान मिला जी भर भर के, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इस आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। गुरु ज्ञान पिटारा खोला है, गुरु ज्ञान पिटारा खोला है, ये जग सारा एक मेला है,
जग सारा एक मेला है। क्षण क्षण बदलते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। क्षण क्षण बदलते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। यही जीना तो भाई जीना है, यही जीना तो भाई जीना है। विष छोड़ दिया अमृत पीना है, विष छोड़ दिया अमृत पीना है। हमें अमृत पीते रहते हैं और मस्त रहते हैं, हमें अमृत पीते रहते हैं और मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। यह भजन कह रहा है कि सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि दुख भी आता है और सुख भी आता है, कुछ भी यहाँ पर स्थायी एक रस रहने वाला नहीं है। इसलिए जब सुख आता है तो किसी प्रकार का राग नहीं करना, अहंकार नहीं करना, और जब दुख आता है तो दुख से किसी प्रकार की घृणा, नफरत या द्वेष नहीं करना और दुखी भी नहीं होना। यह भजन यही बता रहा, क्योंकि ये पूरा संसार एक रंगमंच है। इसलिए किसी शायर ने बहुत सुंदर शेर कहा है, संभल कर देखना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। ये सब तमाशा है, इसलिए कहा जाता है कि दृष्टा बन करके रहिए। महाराज श्री रामचंद्र जी, रामायण लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, जब गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं तो गुरु वशिष्ठ जी यही कहते हैं कि राम, कर्म करते हुए भी दृष्टा बने रहना। तो कर्म करते हुए दृष्टा आदमी कैसे बन सकता है जब वह कर्ता भाव से ऊपर उठ जाता है। कर्ता भाव से जब तक हमारा मन ऊपर नहीं उठता है तब तक हम दृष्टा नहीं बन सकते। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, थोड़े में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं, थोड़े में ही मिल जाते हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति भी बड़ा तो हो जाता है लेकिन बड़ा होकर के भी झगड़ा करता है। ये झगड़ा अज्ञानी ही नहीं करते, बड़े बड़े ज्ञानी भी करते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कैसे करते हैं? विद्या के मद में, ज्ञान के अभिमान में शास्त्रार्थ करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति डंडा लेकर झगड़ा करता है ना, शस्त्र लेकर के झगड़ा करता है, और ज्ञानी आदमी शास्त्र लेकर के झगड़ा करता है। तो ये तो हो गया कि हम आते जाते सुख दुख में मस्त रहते हैं। हमें मस्त रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु के ज्ञान में अपने जीवन को ढालना होगा। यह समझना होगा कि यहाँ कुछ भी एक रस स्थायी रहने वाला नहीं है। इसको संसार का कोई भी महापुरुष, जिनको हम राम कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, महावीर कहते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं, वो भी इस संसार की, इस प्रकृति के नियमों को बदलने में बिल्कुल अपने आप को असमर्थ पाए, है ना। कोई भी प्रकृति के नियम को बदल नहीं सकता है। तो भाई ये तो हो गया भजन का अर्थ। अब मैं आप लोगों को जीवन में कभी दुख ना हो
जहाँ भी 4 लोग होंगे, मतलब 1 से 2 व्यक्ति होंगे, वहाँ द्वंद्व होगा ही। किस चीज का द्वंद्व? राग द्वेष का। या तो राग होगा या द्वेष होगा। जो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, विवेकी हैं, गुरु का ज्ञान पा लिए हैं, वो राग द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन यदि आप सदगुरु के ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं, तो आपके जीवन में या तो प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ, ये प्रकृति का नियम है। प्राणी मात्र के मिलते ही या तो राग होगा या द्वेष होगा, इससे कोई बच नहीं सकता है। इसलिए हम सबको ये ध्यान देना चाहिए कि हम जहाँ 1 से 2 होते हैं, अच्छा हम सामाजिक प्राणी हैं, अकेले रह भी नहीं सकते, ये भी आदमी की मजबूरी है। आदमी जंगल में चला जाता है, फिर भी से उसे दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, और नहीं पड़ती तो जीवन यापन में बहुत कठिनाई होती है। तो इसलिए जहाँ भी आप 1 से 2 होंगे, वहाँ द्वंद्व होगा ही। लेकिन आप शांत बैठो यार, बिल्कुल नहीं, शांति से बैठो 2 मिनट। जहाँ तक आप द्वंद्व ग्रसित होंगे, वहाँ तक आपके जीवन में, मतलब 2 होंगे तो द्वंद्व ग्रसित होंगे ही। सत्संग होता है तभी खांसी क्यों आती, ले लो लोग, ध्यान बटता है, बहुत इधर उधर करती है। जब 1 से 2 होते हैं तो आदमी द्वंद्व ग्रसित होता ही है। अच्छा, अब आप 1 से 2 हैं लेकिन द्वंद्व ग्रसित ना हो, मुझे पता था, द्वंद्व ग्रसित ना हो, उसके लिए हमारे पास क्या दवा है? तो उसके लिए यही दवा है। देखो, घर में, परिवार में, जहाँ कहीं भी व्यक्ति रहता है, सब कहीं द्वंद्व होता है, ये राग द्वेष का द्वंद्व। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। एक फिल्मी गाना चला था उस समय, अभी भी शायद सुनते होंगे लोग। तो लोगों का काम क्या है? कहना। जहाँ भी आप रहते हैं, लोग आपको कुछ ना कुछ कहते हैं और आप उस बात को लेकर के बहुत दुखी भी रहते हैं। अब आपकी समझदारी क्या कहती है? आपकी समझदारी यही कहना चाहिए कि आप किसी को कुछ भी ना कहें। लेकिन नहीं कहेंगे तो काम बनेगा नहीं, बिना कहे तो काम चलता नहीं है, कहना तो पड़ेगा। बिना कहे मोहि रहा न जाई, और बिरही ले ले कुकुर खाई। कबीर साहब जी भी कहते हैं कि भाई बिना कहे मुझे इस संसार में जो अपराध हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अंधविश्वास और पाखंड की जो दुकानें चल रही हैं, बिना कारण के लोग दुखी हैं, परेशान हैं, यदि मैं इनको रास्ता ना बताऊं, इनके कल्याण के लिए, इनकी सुख शांति के लिए मैं लोगों को यदि कुछ उपदेश ना दूं, तो मुझसे सहन नहीं होता है। क्योंकि भाई जो समझदार व्यक्ति है, वो देखते हुए लोगों को गड्ढे में नहीं गिरने देगा। यदि ऐसा वो नहीं मना कर रहा, नहीं आगाह कर रहा, सावधान नहीं कर रहा, फिर उससे ज्यादा दोषी वह व्यक्ति है कि जो देखते हुए भी सामने वाले व्यक्ति को रोकता नहीं। तो मैं ये कह रही थी कि यदि सामने वाला कुछ कहता है और आप दुखी होते हैं, हर समय आपको रोकता टोकता है, हर समय आपको कुछ ना कुछ कहता है, शिकायत करता है, आप कितना भी उसके लिए कितना भी कुछ भी कर दें, फिर भी आपको कहने से लोग चूकेंगे नहीं। तो उस समय आपको क्या करना है कि आप उसकी बातों पर फिर ध्यान नहीं देते हैं। आपका स्वभाव कैसे बन जाता है कि इसको कहने दो, अब हमें जो करना है हम वही करेंगे। तो आपको क्या शिक्षा लेना है इस घटना से? आपके साथ जो ये घटना घट रही है, आपको ये शिक्षा लेना है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को इतना नहीं कहूँगा कि उसको एक प्रकार से टॉर्चर कर दूंगा, है ना। आप इतना मत कहिए कि सामने वाला फिर आपकी सुने ना। ज़्यादा कहोगे तो सामने वाला सुनेगा नहीं, फिर वो क्या कहेगा, अच्छा अब तुम्हारा काम है कहना और हम अब सुनेंगे ही नहीं। जब आप बार बार रोकोगे, टोकोगे, बार बार कहोगे, उसको बार बार टॉर्चर करोगे, तो कहाँ तक वो सुनेगा। एक कहते हैं, एक व्यक्ति, उसने अगरबत्ती की दुकान खोली, तो अगरबत्ती की दुकान पर उसने बड़ा सा बोर्ड लिखवाया, यहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियों की, ये यहाँ सुगंधित अगरबत्तियों की दुकान है, उसने लिखा बोर्ड में। तो एक व्यक्ति आया, भाई ये आप जो यहाँ लिखे हो ये गलत है, सुगंधित अगरबत्तियों की दुकान, इतना बस लिख लो, यहाँ लिखने की क्या जरूरत। भाई सुगंधित अगरबत्तियों की दुकान, ये बोर्ड में आप जो यहाँ लिखे हो इसको हटाओ। तो उसने कहा भाई ठीक है, उसने यहाँ
निकाल दिया और सुगंधित अगरबत्तियों की दुकान बस रहने दिया। कुछ दिनों के बाद दूसरा ग्राहक आया, उसने कहा अरे भाई अगरबत्तियां तो सुगंधित रहती ही हैं, ये लिखने की क्या जरूरत है कि सुगंधित अगरबत्तियों की दुकान। अगरबत्तियां तो सुगंधित ही होती हैं, दुर्गंध वाली थोड़ी होती हैं, तो ये सुगंधित हटा दो। तो उसने सुगंधित अगरबत्ती भी हटा दिया, है ना, सुगंधित अगरबत्तियों की दुकान, सुगंधित निकाल दिया। अब उसने लिख दिया अगरबत्ती की दुकान। एक विद्वान व्यक्ति आया तो उनको भी अपने ज्ञान का वमन करना था। लोग ज्ञान की उल्टियां ही कर रहे हैं। ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो आदमी फिर उस ज्ञान को पचा नहीं पाता। तो उसने कहा कि भाई ये मत लिखो, अरे आपकी दुकान लोग जानते ही हैं, अगरबत्तियों की दुकान, दुकान बस लिख लो, आप आएंगे लोग। तो उसने वो भी हटा दिया, उसका धंधा चौपट हो गया। अब सबकी बात मानने लगा वो। ऐसे ही होता है हमारी ज़िंदगी में भी, हम सबकी बात चाह कर भी नहीं मान सकते और मानना भी नहीं चाहिए। कुछ तो अपने पास विवेक रखना चाहिए। उसका मित्र आया, मित्र ने कहा भाई क्या बात है, बड़े उदास बड़े दुखी दिख रहे हो। तो उस मित्र ने कहा क्या बताएं, पूरी घटना बताई कि ऐसी ऐसी हमारे साथ में घटना घटी है। उस व्यक्ति ने कहा भाई ऐसा तुम सबकी बातें सुनने लगोगे, मानने लगोगे और उसके अनुसार अपने जीवन में तुम वैसे ही जैसे लोग कह रहे वैसे करने लगोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे। और ये बात सही है। प्रत्येक व्यक्ति घर में देख लो, पिता यदि पुत्र को ज़्यादा रोकता, ज़्यादा टोकता, हर समय उसको टॉर्चर करता रहता, सजेशन देता रहता है, तो एक दिन बेटा भी बात मानना इनकार कर देता है। बहू के साथ भी यही होता है, साथ ही मित्र मित्र के साथ भी यही होता है। इसलिए आवश्यकता यह है कि सामने वाले को ज़्यादा सजेशन देने की, ज़्यादा गाइड करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उसको अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीने दो। बहुत बड़ी गलती करता है वो, रोज़ गलतियाँ कर रहा है, वो अपराध पर अपराध कर रहा है, हानि पर हानि कर रहा है, गलती पर गलती कर रहा है, लोगों को दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो जरूर उसको कहना चाहिए। लेकिन आपके कहने से वो तभी मानेगा जब वो सुनने की स्थिति में और करने की स्थिति में हो। इसलिए हर समय रोकना टोकना नहीं चाहिए, हर समय रोकना टोकना ठीक नहीं है। वो घोड़ा वाली कहानी आपने सुनी होगी। एक व्यक्ति, पिता और पुत्र दोनों जा रहे थे घोड़े को लेकर, पैदल पैदल जा रहे थे। लोगों ने कहा देखो तो मूर्खता, घोड़ा को साथ में लेके दोनों पैदल जा रहे हैं। तो पिता ने कहा बेटा सुन रहे हो? कहा चलो पिताजी दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए, है ना। फिर कुछ दूर आगे निकले तो कुछ लोगों ने कहा देखो इनकी मूर्खता, दोनों के दोनों लदे हैं, घोड़ा को मार डालेंगे। अरे दोनों के दोनों बैठ गए। कहा एक को तो कम से कम एक को तो पैदल चलना चाहिए। और नन्ही सी जान बेचारी, घोड़े की दोनों लदे, बाप बेटा जवान। तो पिता ने कहा बेटा सुन रहे हो? तो बेटा ने कहा पिताजी ऐसे करिए, आप बैठिए, मैं पैदल चलता हूँ। थोड़ी देर और आगे निकले, थोड़ी दूर में पहुंचे तो लोगों ने कहा देखा बाप बैठा है और बेटे को पैदल चला रहा है, इसको बिल्कुल दया नहीं है। पिता ने कहा बेटा सुन रहे हो? कहा पिताजी सुन तो रहा हूँ। ऐसा करो तुम बैठ जाओ, अब हम चलते हैं। तो कुछ देर में और आगे बढ़े तो कहा देखा आज का जमाना कलयुग आ गया, बाप पैदल चल रहा है और बेटा बढ़िया बैठा घोड़े पे जा रहा, शर्म नहीं है इसको। कहा पिताजी सुन रहा है? कहा हाँ सुन रहा है। कहीं अब ऐसा करते हैं दोनों पैदल चलते हैं। दोनों पैदल चलने लगे। कहे मूर्ख तो देखो, संसार में इनके समान मूर्ख कोई होगा ही नहीं। अरे घोड़ा ले जा रहे हैं और दोनों पैदल चल रहे हैं। पिता ने और पुत्र ने विचार किया कि सब कुछ करके देख लिए, लेकिन लोगों का मुंह बंद नहीं हुआ। तो लोगों का मुंह बंद नहीं होगा, इसलिए सास को भी सोचना चाहिए और बहू को भी सोचना चाहिए। दोनों बातें सोचना चाहिए कि यदि सास को बहू कह रही है या बहू को सास कह रही है, पिता को पुत्र कह रहा, तो ये सोचना चाहिए कि ज़्यादा कहना नहीं चाहिए। दूसरे आदमी को ज़्यादा रोकना टोकना, कहना, किसी की पर्सनल लाइफ में आपको अत्यधिक इंटरफेयर करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। चाहे आपका बेटा ही क्यों ना हो। बेटा पैदा होता है, माता पिता डिसाइड कर लेते हैं इसको डॉक्टर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, तुमको ये पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, शादी करना है कि साधना करना है, कुछ भी
बच्चा भी बिल्कुल छोटा है, माता पिता पहले से डिसीजन लेके बैठे। खैर आज तो ऐसा नहीं होता है, फिर भी अभी भी बहुत सारी मात्रा में आज भी घर घर में यदि ये, और इतना स्वतंत्र भी नहीं हो जाना चाहिए कि हम किसी के भी ना मर्यादा में रहना चाहते हैं, ना हम दूसरे के अधीन रहना चाहते हैं। आज कमाने खाने लगे हैं बच्चे, तो इतना फ्रीडम होगा, सेल्फ डिपेंड होगा, सेल्फ डिपेंड कि अब आत्मनिर्भर इतने हो गए कि सामने वाले माता पिता उनकी कोई इज्जत नहीं, कोई उनका सम्मान नहीं, कोई उनकी अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। तुम बोल नहीं सकते। हम अपने पैर पर खड़े हैं, हम अपने ढंग से चलेंगे। पैर पर तो खड़े हो गए, अब अपने ढंग से अपना जीवन बिताएंगे। तो इतना भी नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सामंजस्य बना करके चलेंगे, तब घर परिवार समाज में जीने का मजा आता है। यही छोटी छोटी खुशियाँ आपके जीवन में खुशी देने वाली हैं। छोटे छोटे से प्रसंग, भोजन बना, एक साथ बैठ के खाओ। कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं तो बता के जाओ, आ गए तो पूछ लो हम घर में आ गए, बता दो। कोई भोजन बना रहा नहीं बन पाया तो हेल्प कर दो। कोई भोजन निकाल के दे रहा, आप पानी निकाल के बैठ जाओ। छोटी छोटी सी बातों में यदि आप खुशी नहीं मना रहे, एक साथ रहने में परिवार शिकायत करते हैं, झगड़ा करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, सुनने वाला आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा, आप पीछे लगे हैं उसके, तो आपकी जिंदगी, आपका घर परिवार, इसमें जो खुशियां हैं वो छिन जाती हैं, लुट जाती हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि अपना जीवन अपने ढंग से, लेकिन अपने ढंग से जीने में ऐसे नहीं कि मनमानी करें। आपको अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना होगा, तब हमारा घर परिवार और समाज बढ़िया सुव्यवस्थित ढंग से चल सकता है। तो आप सुख दुख में मस्त तभी रह सकते हैं जब आप ये समझेंगे कि यहाँ संसार में कुछ भी एक रस स्थायी नहीं है, और बच्चों की अपनी लाइफ है, बहू की अपनी लाइफ है, पत्नी की अपनी लाइफ है, परिवार के लोगों की अपनी लाइफ है, उनको अपनी तरह से जीने का पूरा पूरा अधिकार है। हाँ, आपसे पूछते हैं तो आप जरूर बताइए, या आपको उतना नॉलेज है और परिवार के लोग मानते हैं तो आप जरूर बताइए। यदि नहीं मानते हैं तो सिमट जाइए। जगत में रह के चलो बचाए, जगत में रह के करियो काह, कोई न साथी तुम्हार जीव सब मन के बिके हैं। इतने बढ़िया बढ़िया सूत्र सदगुरु विशाल साहब जी के हैं कि इनके अनुसार यदि अपना जीवन नहीं बनाते हैं तो घर परिवार समाज में हम सुख से नहीं रह सकते। अच्छा, आप दिन रात पीछे पड़े रहते हो बच्चों के, बहुओं के, या बेटा है तो अपनी बेटियों के या संतान के, लेकिन कोई मानता है क्या? अब यही दुख का कारण है। इसलिए उनके दिल में पहले जगह तो बनाओ। आप अपनी बात किसी से मनवाना है तो पहले उनके दिल में जगह बनाइए, और जगह ऐसे ही नहीं बनती। आजकल माता पिता एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं आज चर्चा कर रही थी अपने साथियों से कि माता पिता बच्चों को सुविधा बहुत दे रहा है। सुविधा क्या? बच्चे बड़े बड़े हो गए, नहीं बच्चों से कुछ करना नहीं आता, वो काम बिगाड़ देंगे। अरे क्यों बिगाड़ देंगे? बच्चा 5 साल का 7 साल का हो गया, उसको साथ में आप अपने घर के ऑफिस के दफ्तर के जो भी कार्य हैं उसमें उनको आप शामिल करिए, काम करवाइए। बिगाड़ देंगे तो कोई बात नहीं, आज आपका काम बिगड़ेगा लेकिन उसका जीवन बन जाएगा। आप उनको काम नहीं करवाते, साथ में नहीं रखते, उनको समय नहीं देते, ना तो आप उनको समय दे रहे हैं, ना आप उनको साथ में रख रहे हैं, ना उनको प्यार दे रहे हैं, बस पैसा देते हैं, सुविधा देते हैं। बच्चे जो सुविधाओं में पलते हैं, जिनको खूब पैसा मिलता है, लेकिन आप समय नहीं देते, जो श्रम नहीं करना सिखाते हैं बच्चों को, जो समय नहीं देते हैं बच्चों को, जो संस्कार नहीं देते, प्यार नहीं देते, उनके बच्चे चाहे जितनी सुविधा में रह जाए, उनके बच्चे कभी बन नहीं सकते, बिगड़ते ही हैं। क्योंकि वो जानते नहीं कि माता पिता कैसे कमाते हैं, माता पिता के जीवन में कैसे सुख दुख है, प्यार क्या होता है, अपनापन क्या होता है, या कैसे ये पैसा कमाया जाता है, मेहनत क्या होती है, ये सारी चीजें वो नहीं जानते। इसलिए आज बच्चे, तुम अच्छी सुविधाएं तो देते हो लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे हो, इसलिए बच्चों से आपको सुख नहीं मिलता, तनाव मिलता है, अकेलापन मिलता है कि नहीं मिलता है?
इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, समय दीजिए। शिक्षा बस देते हो आप, अच्छे संस्कार नहीं देते, समय नहीं देते, अपनापन नहीं देते। बच्चों की गोद में कभी आप सिर रख करके सो जाइए, कभी बच्चे को आप बड़ा हो गया फिर भी अपनी गोद में उनका सिर रख लीजिए, कभी गले से लगा लीजिए, कभी उनके गाल चूम लीजिए, आप उनसे सुख दुख पूछिए, समय बिताइए उनके साथ। सुविधा नहीं दोगे चलेगा, अच्छे कपड़े नहीं दोगे, अच्छा मोबाइल नहीं दोगे, अच्छा पेंसिल नहीं दोगे, अच्छा बैग नहीं दोगे, अच्छे शूज नहीं दोगे, अच्छी स्कूल में आप एडमिशन नहीं कराओगे, फिर भी आपका बच्चा कुछ अच्छा करके दिखाएगा। लेकिन आपने सब कुछ अच्छा दिया लेकिन माहौल अच्छा नहीं दिया, आपने अपना प्यार अच्छा नहीं दिया, अपनापन नहीं दिया, समय अच्छे से नहीं दिया उस बच्चे को, तो बच्चा कभी बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। क्योंकि पूरा संसार बिगाड़ने के लिए आपके लिए तैयार बैठा है। और घर में प्यार नहीं मिल रहा, घर में आप उनको समय नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं अपना समय, अब वो काम भी नहीं कर रहा कुछ, अब शुरू से आपने उसको काम करवाया नहीं। गुरुकुल में जब राम जाते हैं तो वहाँ पहले ही बता दिया जाता है कि पैदल चलना है, बारिश होगी लेकिन छाता नहीं मिलेगा, गाय को चराने भी जाना है, उसको नहलाना धुलाना भी है, आश्रम परिसर की पूरी सफाई करना है, पेड़ लगाना है, गुरु माता के लिए जो भोजन बनाएंगे उनके लिए लकड़ियां लेकर के आना है, सारा काम अपने हाथों से करना है और सबको जमीन पर सोना है। आपको इतना कठोर बना देंगे, आपको इतना परिश्रमी बना देंगे, इतना शायद वहाँ 4 बजे उठ के सूर्य नमस्कार सिखाया जाता है, योगा सिखाया जाता है, प्राणायाम सिखाया जाता है, कुंडलिनी जागृत की जाती हैं, और सुबह उठ करके वंदना स्तुति की जाती है, सारी चीजें नहा धो करके पूजा प्रार्थना की जाती है। रोग लग जाने पर कैसे किस औषधि का प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए, सारी विद्या सारा ज्ञान वहाँ दिया जाता है, और शरीर को श्रमशील बना करके एकदम मजबूत बना दिया जाता है, हिम्मती और साहसी बना दिया जाता है। और वहाँ उस समय गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हो सकता है कि तुमको राजा, आज तुम राजा हो, राजकुमार हो, कल हो सकता है तुमको वनवास जाना पड़े, फिर तुम्हें वहाँ कठिनाई पहले से तैयार रहो। तो माता पिता आपके पहले से कहते हैं ना, अपने बच्चों को गमले का पौधा ना बनाइए, जंगल का वृक्ष बनाइए। गमले के पौधे को 2 दिन पानी नहीं मिला तो कुम्हला जाता है, लेकिन जंगल का वृक्ष पत्थर पर भी उग करके वो हरा भरा रहता है। तो ऐसा बनाइए, ठंडी गर्मी भूख प्यास, यही तपस्या है। आप अपने बच्चों को ये चीजें नहीं सिखा, आप स्वयं, आपके जीवन में जो माता पिता का ऋण है, उस ऋण को अपनी सुविधाओं का, अपने सुख का त्याग करके चुकाइए। आप अपनी सुविधा, आपने बच्चों को सुविधा भोगी व्यक्ति बनाया, तो आपके वो जीवन में कोई दुख आएगा या आपकी सेवा का अवसर आएगा तो बेचारा इतना सुकोमल आपने बच्चा डॉल बनाया है, डॉल गुड्डा गुड़िया आप बना रहे हैं उसको, इतना टाई और बूट सूट में आप उसको स्कूल भेजते हो, गाड़ी लेने आ रही, पहले बच्चे साइकिल में जाते थे, पैदल दौड़ लगा के जाते थे, अब तो जिम में जाते हैं बच्चे। तो इससे आपके जीवन में कोई, आपके बच्चे, आपको इतनी सुविधा आपने दे दी, बच्चा सेवा कैसे करेगा आपकी, बताइए। आप उनको समय नहीं देते, पड़ोसी में या मोबाइल में वो समय, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना करके गपशप कर रहे हैं, आपके दुख सुख से उनको क्या मतलब। आप सब कुछ दे रहे हैं, समय नहीं दे रहे, आप सुविधाएं दे रहे हैं, साधन दे रहे हैं, लेकिन प्यार नहीं दे रहा। तो इन बातों पर आप विचार करिए, आपके घर परिवार समाज में किसी प्रकार आपके जीवन में दुख ना रह जाए, इसके लिए कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके बीच कुछ अपने टूटे फूटे विचार आपकी सेवा में देता रहता है। इन विचारों से आपको कितना लाभ होता है ये तो आपकी प्रतिक्रिया के द्वारा ही हमें पता चलेगा, और आप प्रतिक्रिया करें ना करें, यदि किसी प्रकार भी आपके जीवन में इन विचारों से लाभ होता है तो मैं अपनी मेहनत को सफल और सार्थक समझूंगी। मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम दे रही हूँ। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरी हाथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।